4 लाइंस में मैं इसको सिखाऊंगा। सपोज ये मेरे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, नजर रखना बेटा प्लीज, नजर रखना बराबर, तेजी के साथ जाऊंगा क्योंकि नहीं तो टाइम लगता है, इसमें 1 घंटा लगेगा सिखाने में, मगर मुझे 1 घंटे को 10 मिनट में कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। अब बेटा जो ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन होता है, दैट्स कॉल्ड डाइसर। जब मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि ये एक बैक्टीरिया है, याद आया, और इस बैक्टीरिया या आर्चे बैक्टीरिया है, इसके पास बेटा साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम है एंड दैट्स कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। याद आया बेटा? और मैंने कहा था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये एक किस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है इस बैक्टीरिया में और आर्चे बैक्टीरिया में। क्यों? टेक्स्ट बुक ने लिखा है क्योंकि जब भी बेटा इस बैक्टीरिया को कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला वायरस हमला करेगा और इसके अंदर बेटा डीएनए भेजेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भेजेगा, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? ये इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े टुकड़े करेगा और वायरल इंफेक्शन से इस बैक्टीरिया को नजात दिलवाएगा। आयना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एज डिफेंस मैकेनिज्म, बोला है सब कुछ। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्रोटोजोअल सेल हो, चाहे वो बेटा फंगल सेल हो। अब अगर इस यूकैरियोटिक सेल में कोई बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस आया, नजर आता है जो बेटा वारिया वायरस यम डबल स्ट्रैंडेड बेटा आरएनए लेकर चलते हैं, जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है क्योंकि वायरसेस यूनिक है। ये ऐसे बेटा ऑर्गेनिज्म है जिनमें बेटा जेनेटिक मटेरियल कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे बेटा एचआईवी, कुछ में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है जैसे बेटा आपका रियो वायरस, कुछ में बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जैसे बेटा आपका पॉक्स वायरस, और कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जैसे आपका हिपेटाइटिस वायरस। सो लॉजिकली बेटा अगर हम देखेंगे ये यूकैरियोटिक सेल है, अब इसमें बेटा एक वायरस इन्फेक्शन के गर्ज से आ रहा है मगर जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और जब ये अपना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अंदर भेजेगा into the cytoplasm of eukaryotic cell, क्योंकि वायरसेस कमीने हैं, ये खाली अपना जेनेटिक मटेरियल बेटा होस्ट में भेजते हैं, फिर आपको पता है कहानी कैसे शुरू कर देते हैं और इस होस्ट सेल को कैसे हाईजैक करके बर्बाद कर डालते हैं। आप बेटा जो यूकैरियोटिक सेल है, अगर इसमें बेटा वायरसेस का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है तो इसमें डाइसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये डाइसर क्या करते हैं? ये इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़े टुकड़े करते हैं। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि यूकैरियोटिक सेल में भी डिफेंस मैकेनिज्म है? शाबाश बेटा, इन द फॉर्म ऑफ डाइसर्स। मगर ये डिफेंस मैकेनिज्म जो डाइसर्स की वजह से होता है, ये इनको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। और जो बेटा आपके बैक्टीरिया है, आर्च बैक्टीरिया है, उनमें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है वो भी इनको डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं, मगर किन के लिए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस के लिए। क्लियर? अब जब बेटा यहां पर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए के डायसर ने टुकड़े टुकड़े किए, ये मकलो ना, ये वायरस डीएनए आरएनए ये महक में असर करती, तो इसकी वजह से यूकैरियोटिक सेल अपने आप को बचाते हैं फ्रॉम द इंफेक्शन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। और जो ये टुकड़े टुकड़े अब यहां पे हो जाते हैं ना बेटा, किसके बेटा? इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के। इन टुकड़ों को हम दो नाम देते हैं, SIRNA, और कुछ टुकड़ों को अगर ये इंतहाई छोटे होंगे, MIRNA। इशू याद हो। सो जब भी बेटा हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में डाइसर एक्टिवेट होते हैं, जब बेटा उनके सामने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है, ये हमेशा डाइसर किसके खिलाफ बेटा अलम उठा के हमला करने के लिए तैयार होते हैं। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया में हमेशा हमला करने के लिए तैयार होते हैं अगेंस्ट द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसी तरह डाइसर्स हमेशा यूकैरियोटिक सेल में किसके खिलाफ बेटा हमला करने के लिए तैयार होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके टुकड़े टुकड़े करते हैं और इन टुकड़ों को हम अब दो नाम देते हैं, स्मॉल interference RNA and miRNA means micro interference RNA। ये नोट पे भी आपको लिखा है। सो क्लियर हुआ? अब अगर मैं आपको नोट्स पे ले जाऊंगा, जरा गौर से देखिएगा, इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो। अब अगर मैं आपको बेटा नोट्स पे ले जाऊंगा, जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको नोट्स पे ले जाऊंगा आरएनए इंटरफेरेंस के, तो देखिए बेटा क्या लिखा गया। RNA interference is the phenomena of inhibiting or silencing of a specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule. उनका फिक्र किए,
दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन। इस पॉइंट 1 को आप फिलहाल ऐसे ही रखिएगा, ये समझ में नहीं आएगा और इंशाल्लाह बेटा 10 मिनट के बाद 8 मिनट के बाद ये सारा क्लियर हो जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, अभी बोला, एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस अगेंस्ट बेटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये बेटा टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, इस पे आप नजर रखिएगा। इस पॉइंट पे बेटा मैं और क्लियर कर रहा हूं, यह पॉइंट इस पर खुदा सिंध खतर नजर क्या आज तम नीटस में जहन आमत। अभी बोला ना बेटा, ये डिफेंस होता अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड आरएनए and it is initiated by cytoplasmic enzyme called dicer, अभी मैंने बोला, which cleaves long double stranded RNA molecule into short double stranded RNA fragments with siRNA, अभी मैंने बोला, small interfering RNA and miRNA, micro interfering RNA। क्लियर? इतना तो मैंने बोला। उसके बाद बेटा अब कहानी आगे बढ़ेगी। अब मैं कहानी को बेटा आगे ले जाऊंगा कि जब ये siRNA बनता है और miRNA बनता है, ये आगे जाके क्या गुल खिलाते हैं। आप बेटा यहां पे आप सारे बच्चे नजर रखिएगा, इस पॉइंट को मैं बेटा अब यहां पर ला रहा हूं। अब जब अभी अभी ये यूकैरियोटिक सेल थी, इसमें अभी अभी बेटा डाइसर ने काम किया। किस पे काम किया बेटा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे किया कि नहीं? उसके बाद बेटा ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए अब टुकड़ों में कट गया, तो कुछ टुकड़ों को हम कहेंगे siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग IRNA, एंड कुछ को हम कहेंगे miRNA, शब्बा बेटा माइक्रो इंटरफेरिंग आरएनए। उसके बाद बेटा इतना डबल स्टैंडर्ड, ये miRNA इतना डबल स्टैंडर्ड, miRNA को भूल जाइए, लंबी कहानी है बेटा, मैं इसको शॉर्ट करने जा रहा हूं। अब जो siRNA है, ये साइटोप्लाज्म में है ना, और साइटोप्लाज्म में है ना, ये अब बेटा एक प्रोटीन के साथ मिलता है एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनॉट प्रोटीन। सो अब siRNA मिलता है बेटा एक प्रोटीन के साथ एंड दैट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनॉट प्रोटीन। और वहीं पे बेटा ये एक और प्रोटीन के साथ मिलता है एंड दैट्स कॉल्ड एज स्लाइसर प्रोटीन। सो कुल मिला के बेटा अब ये 3 प्रोटीन्स के साथ, 2 प्रोटीन्स के साथ मिलाना, ये siRNA जो छोटा सा टुकड़ा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का, जो बना बेटा फ्रॉम द लार्ज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सॉरी आरएनए विद द हेल्प ऑफ डाइसर। अब जब बेटा ये siRNA जो डबल स्ट्रैंडेड है, ऑर्गेनॉट और स्लाइसर मिला, तो इसको हम बेटा एक नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड एज रिस। और जो ये रिस है, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो रिस इज कॉल्ड एज आरएनए इंड्यूस, जरा गौर से देखिएगा, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। नजरा थे जो बराबर बेटा। अब जब ये रिस बना तो उसके बाद क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा बेटा, इसी ऑर्गेनॉट से स्लाइसर इस टाइम मिलियन कासिद बेटा siRNA से, siRNA ना डबल स्टैंडर्ड, ये बेटा शाबाश siRNA डबल स्टैंडर्ड है ना, ये इसका 5 डैश 3 डैश, ये 3 डैश और ये 5 डैश, ये बेटा अब यहां पे आपका siRNA है। और जो ऑर्गेनॉट है, इसको मैं बेटा यहां पर ब्लू कलर से बनाऊंगा, ये ऑर्गेनॉट है और इसी ऑर्गेनॉट के साथ बेटा एक और प्रोटीन फंसा है एंड दैट्स कॉल्ड स्लाइसर। दिस इज ऑर्गेनॉट एंड दिस इज स्लाइसर। मेन काम जो है वो ऑर्गेनॉट का है, इसलिए बेटा स्लाइसर को आप आमतौर बेटा किताबों पे नहीं देखोगे। आप देखिए बेटा ये क्या करता है, ये इस siRNA के बेटा शाबाश स्ट्रैंड को काटता है, तो इसको डबल स्ट्रैंड से शाबाश बेटा सिंगल स्ट्रैंड में तब्दील करता है। जिस स्ट्रैंड को ये पकड़ के रखता है दैट इज कॉल्ड एज गाइड स्ट्रैंड। सो जिस siRNA के स्ट्रैंड को ये पकड़ के रखता, कोई स्ट्रैंड रखना वही क्या, इसकी ब्याख ना अलग एंड दैट्स कॉल्ड एज गाइड स्ट्रैंड। और जो ये दूसरा स्ट्रैंड इसका होता है, इसको मैं यहां पे मिटाने जा रहा हूं बेटा, ये दूसरा स्ट्रैंड जो है ये अब अलग हो जाता है, तो ये बेटा दूसरा स्ट्रैंड अब यहां पे अलग हुआ, इसमें बेटा शाबाश 5 डैश 3 डैश एंड दिस इज कॉल्ड एज पैसेंजर स्ट्रैंड और स्ट्रैंड। और जो ये पैसेंजर स्ट्रैंड होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होता है, खत्म हो जाता है। हाँ बेटा जरा गौर से देखिएगा, इस ऑर्गेनॉट के साथ अब शाबाश बेटा एसआरएनए का सिंगल स्ट्रैंड जुड़ा है ना। आप देखिए बेटा होता क्या, अगर कोई एमआरएनए, प्लीज बेटा नजर रखिएगा, अब अगर यहां पे कोई जीन है, ये जीन है, ये अब बेटा जीन एमआरएनए बना रहा है, ये एमआरएनए अब बेटा साइटोप्लाज्म में आ गया, ये बेटा एमआरएनए है।
और आपको पता है एमआरएनए 5' 3' डायरेक्शन में बनता है। ये बेटा अब एमआरएनए यहां पर है किसी भी जीन का। अब अगर इस एमआरएनए में इत्तेफाकन बेटा जरा गौर से देखिएगा, इस रीजन में बेटा जो नाइट्रोजनस बेसिस है, जो बेटा बेसिस है, वो इत्तेफाकन इसके साथ कंप्लीमेंट्री होंगी। सपोज यहां साइटोसिन होगा, यहां ग्वानिन होगा, यहां शाबाश यूरेसिल होगा, यहां ग्वानिन होगा, यहां साइटोसिन होगा, यहां एडेनिन होगा, यहां पर बेटा यूरेसिल होगा। क्यों? क्योंकि एमआरएनए में थाइमीन नहीं होता है। अब अगर इस बेटा गाइड स्ट्रैंड में, जो यहाँ पे गाइड स्ट्रैंड है जो ऑर्गेनॉट प्रोटीन के साथ जुड़ा है, जो बेटा एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंड है किसका, एसआईआरएनए का, अगर यहां पर बेटा इत्तेफाकन बेस होगी ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, नजर रखिएगा बेटा, प्लीज नजर रखिएगा, यहां पे साइटोसिन, यहां ग्वानिन, यहां यूरेसिल और यहां एडेनिन। अब देखिए बेटा, ये ग्वानिन रलना या साइटोसिन से और बेस पेयरिंग हो जाएगी ना, क्योंकि इत्तेफाकन एसआईआरएनए की जो बेसिस है वो कंप्लीमेंट्री है ना एट सम रीजन विद द बेसिस ऑफ द एमआरएनए व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस जीन। अब बेटा ये साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन यूरेसिल, साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल एडेनिन एडेनिन यूरेसिल, ये करना आके किसी बेस पेयर। और जब ये बेटा बेस पेयर करेगा, अल्लाह पाक की कसम, इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑर्गेनॉट एक्टिव हो जाता है और ये इस एमआरएनए के बेटा दो टुकड़े कर देता है। ये एमआरएनए जु टुकड़े अत कई, समझ में आ गया, वमा बनाई जीन प्रोटीन। सो जो प्रोटीन इस एमआरएनए को बनाना था सुमा बानी, सो जब बेटा इस एमआरएनए को, एमआरएनए से वो प्रोटीन नहीं बना, इसकी वजह से बेटा जो जीन है ये मोकलियो ना, ये कमी करी, क्योंकि बेटा यहां पे जीन के साथ हमने टच नहीं किया, हमने जीन के एमआरएनए को बेटा शाबाश इनहिबिट किया, साइलेंस किया। हमने जीन के एमआरएनए को बेटा प्रोटीन बनाने नहीं दिया। अच्छा ना, आरएनए इंटरफ्रेंस। सो आरएनए इंटरफ्रेंस अब समझ लो होता क्या है। अब मैं बेटा बहुत क्विकली जाऊंगा आरएनए इंटरफ्रेंस में क्या होता है। अगर आपकी यूकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाएगा, उसके बाद बेटा इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डाइसर्स इस पे ऐड करेंगे और डाइसर इसको तोड़ेंगे इनटू एसआईआरएनए एंड एमआईआरएनए। फिर जो एसआईआरएनए है ये बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज रिस, RISC, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इस एसआईआरएनए से एक खास प्रोटीन मिलेगा दैट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनॉट, और एक और प्रोटीन मिलेगा स्लाइसर। अगर कोई स्लाइसर याद नहीं रखना चाहता, गोली मारो, ऑर्गेनॉट। उसके बाद बेटा जो ही ऑर्गेनॉट इस एसआईआरएनए के साथ मिलेगा तो इस एसआईआरएनए के डबल स्ट्रैंड को तोड़ेगा और उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा, और एक स्ट्रैंड को गाइड स्ट्रैंड कहेंगे और दूसरे को पैसेंजर स्ट्रैंड कहेंगे, और पैसेंजर स्ट्रैंड खत्म हो जाएगा। अब ये अपने साथ खाली सिंगल स्ट्रैंड एसआईआरएनए को रखेगा जिसको एक गाइड स्ट्रैंड का नाम देते हैं। अगर इस गाइड स्ट्रैंड का बेसिस जो है वो कंप्लीमेंट्री होंगे किसी एमआरएनए के साथ जो एक जीन से बनता है, तो ये बेटा गाइड स्ट्रैंड अलोंग विद ऑर्गेनॉट उस एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा और डबल स्ट्रैंड पर्टिकुलर किसी रीजन पे बनाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनॉट बेटा एक्टिवेट होता है और इस एमआरएनए के दो टुकड़े करता है। और जब एमआरएनए के दो टुकड़े हो गए, ये एमआरएनए में एक प्रोटीन बनी थी, इसकी वजह से बेटा ये जीन इनएक्टिव हुआ ना। सो विदाउट बेटा टचिंग द जीन, हमने जीन की एक्टिविटी को साइलेंस कर दिया, हमने जीन को प्रोटीन बनाने ही नहीं दिया। कैसे? हमने जीन को हमला नहीं किया आरएनए इंटरफ्रेंस में, हमने बेटा जीन के एमआरएनए को खत्म कर दिया। क्लियर हुआ? ये है बेटा आरएनए इंटरफ्रेंस।